बहुत साल पहले की बात है। बनी इसराइल की एक गुमराह और बिखरी हुई कौम जो फिरौन, नमरूद और दूसरे जालिमों से आजादी के बाद भी अल्लाह के हुक्मों से दूर होती जा रही थी। उस दौर में नबुव्वत और बादशाहत अलग अलग लोगों को मिलती थी। इसी कौम में पैदा हुए एक लड़का, नाम था दाऊद। नसबनामा के मुताबिक आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आपके वालिद का नाम ईसा था और आप उनके सबसे छोटे बेटे थे। आप एक मामूली चारवाहे थे, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए। उसी मासूम से लड़के को अल्लाह ने इतनी बड़ी बादशाहत और नबुव्वत अता की कि आज भी उनका नाम लिया जाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का बचपन आम बच्चों की तरह सादा था, मगर उनका दिल बहुत साफ था। वो जानवरों के साथ रहकर रहमत और सब्र सीखते थे। उन्हें तन्हाई में अल्लाह को याद करना अच्छा लगता था। वो पेड़ों, परिंदों और पहाड़ों के बीच तस्बीह करते हुए अल्लाह की नजदीकी महसूस करते। उनकी आवाज में ऐसा सोच था कि पहाड़ और परिंदे भी उनके साथ अल्लाह की तस्बीह करने लगते थे। मतलब उन्हें बचपन से ही एक खास नूर और रूहानी ताकत अता की जा रही थी। उस वक्त बनी इसराइल पर दाऊद नाम का एक शख्स हुकूमत कर रहा था, जो एक नेक और बहादुर राजा था, मगर वो भी जालूत जैसे जालिम से परेशान था। जालूत एक तानाशाह और बहुत ही ताकतवर लड़का था, जो बनी इसराइल को तबाह करना चाहता था। दाऊद की फौज में बहुत से बहादुर थे, लेकिन किसी में जालूत से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। इसी वक्त अल्लाह ने एक बच्चा चुना, जो ना तजुर्बेदार था, ना कोई बड़ा सिपाही, ना बादशाह का बेटा, ना ही कोई नामवार, बल्कि एक मामूली चारवाहा, मगर दिल में यकीन और जबान पर अल्लाह का नाम। वो बच्चा था हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। जालूत एक बेहद ताकतवर, लंबा चौड़ा, भारी भरकम जिस्म वाला जंगी सरदार था। उसकी बरकी हथियारों, लोहे की जिरा और उसकी बड़ी सी तलवार और ढाल देखकर बड़े बड़े सिपाही कांप जाते थे। हर रोज वो मैदान में आता और दाऊद की फौज को ललकारता, अगर तुम में से कोई मर्द है तो मेरे सामने आकर लड़े। अगर वो मुझे हरा दे तो हम हार मान लेंगे, और अगर मैं उसे मार दूं तो तुम सब मेरे गुलाम बन जाओ। लेकिन कई दिनों तक बनी इसराइल की फौज में से कोई भी सामने खड़ा नहीं हुआ। इन्हीं दिनों हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को खाना देने के लिए जंग के मैदान में आए। जब उन्होंने देखा कि एक जालिम इंसान अल्लाह के बंदों को इस तरह जलील कर रहा है, तो उनका दिल भर आया। उन्होंने दाऊद से कहा, मैं इस जालूत के खिलाफ लड़ूंगा, क्योंकि वो अल्लाह और उसके बंदों की तौहीन कर रहा है। दाऊद ने हैरान होकर पूछा, तू एक बच्चा है और वो एक जंगी मशीन, क्या तू लड़ पाएगा? मगर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह के भरोसे से उस पर वार करूंगा। जिस तरह मैंने जंगल में शेर और भालू से अपनी बकरियों को बचाया है, उसी तरह अल्लाह मुझे इस जालिम से भी बचाएगा। दाऊद ने उन्हें अपनी जिरा पहनाई, लेकिन वो भारी थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मेरा हथियार सिर्फ यकीन है और एक गुलेल। उन्होंने अपने छोटे से गोली मारने वाले गुलेल में कुछ पत्थर डाले और अल्लाह का नाम लेकर जालूत की तरफ बढ़े। जालूत ने जब दाऊद अलैहिस्सलाम को आते देखा तो हंसते हुए कहा, क्या मैं कोई कुत्ता हूँ जो तू लकड़ी लिए आ रहा है? मगर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, तू तलवार और ढाल के साथ आया है, लेकिन मैं रब्बुल आलमीन के नाम पर आया हूँ। और फिर एक ही बार गुलेल से निकला पत्थर सीधा जाकर जालूत के माथे पर लगा। वो जालूत जमीन पर धड़ाम से गिर गया। सन्नाटा छा गया और पूरा मैदान अल्लाहू अकबर के सदा से गूंज उठा। जालूत की मौत के बाद बनी इसराइल को यकीन हो गया कि दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। दाऊद ने अपनी बेटी का निकाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से किया और धीरे धीरे बादशाहत और नबुव्वत उनके हवाले कर दी गई। जालूत की मौत के बाद मैदान जंग में खामोशी छा गई थी, और उस खामोशी में एक नाम गूंज रहा था, दाऊद। उस मामूली चारवाहे ने जो कर दिखाया, वो उस वक्त की पूरी कौम को हिला गया। बनी इसराइल को मिला नया रहबर। दाऊद ने बहुत जल्द समझ लिया कि ये लड़का कोई आम इंसान नहीं, उन्हें अल्लाह का एक बड़ा मकसद पूरा करना है।
दाऊद ने अपनी बेटी का निकाह दाऊद अलैहिस्सलाम से करवा दिया और कुछ ही वक्त में उन्हें सल्तनत भी सौंप दी। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास दोनों जिम्मेदारियां थी, बादशाहत और नबुव्वत। दुनिया ने पहली बार देखा कि कोई हाकिम बादशाह भी है और नबी भी। उनकी हुकूमत में गरीबों को इंसाफ मिलता, अमीरों को सजा मिलती अगर वो जुल्म करते। हर फैसला अल्लाह की किताब और हिदायत के मुताबिक होता। कभी किसी का पक्ष नहीं लिया, सिर्फ हक देखा और वही फैसला किया। अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अपनी एक मुकद्दस किताब ज़बूर नाजिल की। ज़बूर में दुआओं का गहरा असर, अल्लाह की हम्द व सना और रूहानी नगमे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज में इतना सोच था कि जब वो ज़बूर की तिलावत करते, परिंदे उड़ना छोड़ देते, पहाड़ रुक जाते और जानवर भी सुनने को बैठ जाते। कुरान कहता है, और हमने पहाड़ों और परिंदों को दाऊद के साथ मुसक्खर कर दिया, वो सब तस्बीह पढ़ते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंसाफ इतना मशहूर हुआ कि लोग दूर दराज से अपने मामले लेकर आते। एक बार दो औरतें अपने बच्चे को लेकर आई। दोनों कहती थी, ये बच्चा मेरा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा इसे आधा आधा काट दो। एक औरत चुप रही, दूसरी चिल्ला उठी, नहीं इसे जिंदा दे दो। दूसरी को, लेकिन मत काटो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, ये बच्चा उसी का है जो उसकी जान बचाना चाहती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत में जुल्म को कुचल दिया गया, अदल और अमन कायम हुआ और लोगों को रूहानी कुर्बत का जरिया मिला। उनका नाम बन गया अदल का अलामत और अल्लाह की रहमत का जरिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी अमन, इंसाफ और इबादत से भरी हुई थी। उनकी सल्तनत में अदल का साया था। उनकी रातें सजदों में और दिन इबादत और फैसलों में गुजरते थे। मगर अल्लाह अपने नेक बंदों को भी आजमाता है, कभी ताकत से, कभी दौलत से और कभी उनके जरा नसीम फैसलों से। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने महल में अकेले आराम कर रहे थे। अचानक दो आदमी उनके हुजरे में दाखिल हुए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम घबरा गए, मगर वो बोले, हम दोनों में झगड़ा है, आप हमारे बीच फैसला करें, इंसाफ दें। इस शख्स के पास 99 बकरियां हैं और मेरी सिर्फ एक। अब ये चाहता है कि मेरी एक लौती बकरी भी इसके हवाले कर ले। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बिना दूसरे की बात सुने ही बोल पड़े, ये जुल्म है, वो तुझ पर ज्यादती कर रहा है। मगर यही अल्लाह ने उनकी आजमाइश रखी थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि उन्होंने एक नबी होते हुए भी दोनों की बात नहीं सुनी। जल्दी फैसला सुना दिया और तौबा की जरूरत महसूस की, क्योंकि एक नबी से इंसाफ में जरा सी भी जल्दबाजी हो जाए तो वो अल्लाह के सख्त मिजाज के आगे जवाबदेह होता है। तुरंत सजदे में गिर पड़े, रोते रहे, अल्लाह से माफी मांगते रहे। कुरान कहता है, फिर हमने उन्हें माफ कर दिया और हमें पता है कि वो कैसे अल्लाह की तरह लौटने वाले हैं। यहाँ हमें तौबा का असली मतलब समझ में आता है। गलती छोटी हो या बड़ी, अगर दिल में अफसोस हो और अल्लाह से राहत चाही जाए तो अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को माफ कर दिया। उनकी तौबा कबूल हुई और अल्लाह ने उन्हें फिर से हिकमत दी, हुस्ने तदबीर दी और ज़बूर की ताजगी वापस दे दी। अगर दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे नबी तौबा कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। तौबा करने वाला अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा होता है और अल्लाह की रहमत हमेशा तौबा करने वालों के इंतजार में होती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी अब अपने नूरानी दौर में थी। सल्तनत मजबूत थी, इबादत गहरी थी और अल्लाह से रिश्ता बहुत ही करीबी। मगर एक नबी को सिर्फ अल्लाह की जिंदगी की फिक्र नहीं होती, उसे उम्मत और आने वाली नस्लों की रहनुमाई भी करनी होती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटों में से सबसे ज्यादा समझदार और हिकमत वाला बेटा था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। बचपन से ही इल्म से मोहब्बत, बड़ों की इज्जत, मसाइल को सुनना और समझना और सबसे बड़ी बात, हक को पहचानने की सलाहियत। एक बार का वाक्या बहुत मशहूर है। एक जमीन के टुकड़े पर किसी ने बीज बो दिया, लेकिन किसी और की बकरियां उस फसल को चर गई। दोनों आदमी झगड़ा लेकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला दिया, जिसकी बकरियां हैं वो अपनी बकरियां उस फसल वाले को दे दे
ताकि नुकसान की भरपाई हो। मगर पास बैठे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अदब से कहा, अब्बा जान, अगर इजाजत दे तो एक और हल पेश करूं। बकरियों को कुछ वक्त के लिए फसल वाले के हवाले कर दीजिए, वो उनका दूध और फायदा ले, और फसल वाला उसी जमीन को दोबारा तैयार करे। जब जमीन पहले जैसी हो जाए तो बकरियां वापस मिल जाए, किसी का नुकसान ना हो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। ये था असली अदल, ये थी हिकमत। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बेटे नहीं, अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। उन्होंने उन्हें नबियों के किस्से सुनाए, जिंदगी के असूल सिखाए और अल्लाह से गहरा रिश्ता बनाने की तालीम दी। रातों में जब सब सोते तो सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अपने वालिद के साथ तहज्जुद में उठते और सजदों में अल्लाह से हिकमत, रहमत और रहनुमाई मांगते। एक दिन आने वाला था जब नबुव्वत और बादशाहत का ताज बाप से बेटे को मिलेगा और फिर इतिहास एक नया मोड़ लेगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक ऐसे बाप थे जिन्होंने बेटे को तालीम दी, उसे अमल की मिसाल बनाया। जब देखा कि बेटा काबिल है तो उसे विरासत सौंपने की तैयारी की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपने बेटे को पास बुलाया। उनकी आंखों में नूर था मगर लहजे में एक रुखसत की नरमी। उन्होंने कहा, बेटा सुलेमान, दुनिया की बादशाहत अगर अल्लाह की राह में हो तो ये इबादत बन जाती है, और अगर इसमें घमंड आ जाए तो यही सल्तनत बर्बादी का रास्ता बन जाती है। हर फैसला लेना मगर अल्लाह से मशवरा लेकर, हर नेमत मिलना मगर सजदे में गिरकर शुक्र अदा करना। एक सुबह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तस्बीह पढ़ी, सजदे में गए और वहीं अपने रब से मुलाकात कर ली। फरिश्ते आए और उनकी रूह को नरमी से उठा ले गए। सारे बनी इसराइल रो पड़े, क्योंकि ऐसे नबी, ऐसे इंसाफ पसंद बादशाह और ऐसे अल्लाह का दोस्त सदियों से एक बार आता है। अब हुकूमत मिली एक जवान मगर बेहद समझदार नबी को, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। जैसे ही उन्होंने ताज पहना, फरिश्तों ने सलाम किया, जिन्नात ने सिर झुकाया, हवाओं ने हुक्म माना और परिंदों ने उनका पैगाम उड़ाना शुरू किया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया। अब जिन्नात भी उनके हुक्म में थे, हवा भी उनके इशारे पर थी। समुंदर की गहराइयों में जो खजाने थे वो अब इस नबी की मुट्ठी में थे, और परिंदों की जबान को वो समझते थे। ये सब कुछ अल्लाह की खास इनायत थी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनके बाप की दुआओं से, अल्लाह के रहम से मिली थी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, अब शुरू हुई सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और बादशाहत भरी जिंदगी। अब आप इसके आगे की स्टोरी सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल के इस वीडियो में जाकर आप सुलेमान अलैहिस्सलाम का सारा वाकया सुन सकते हैं। तो अगर अब ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो हम आप तक पहुंचा सके।